देखें पहले के दौर में कितनी मजबूत और कितनी अच्छी तरह से कब्र बनाई जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जाने का रास्ता है। आप अगर सीढ़ी दिख रही होंगी तो आप देखें गौर से, ये जीने बने हुए हैं, इसके अंदर जाने के लिए ये रास्ता है नीचे। और पहले इतनी हिफाजत से कब्र बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं ये जो नीचे तहखाना है, इसी के नीचे मेन कब्र है। और ये सामने आर्टिफिशियल लोगों को दिखाने के लिए ये उनका मकबरा बना दिया। यही देख सकते हैं जो मैंने आपको आज ये मकबरा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और इसी मकबरे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इस मकबरे का बहुत बड़े रहस्य है। और मुसलमानों का जो आगाज़ हुआ था, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमान जो सल्तनत कायम करी थी, पहली मुस्लिम सल्तनत जो कायम की थी, वो इन्होंने ही करी थी। और मैं इन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। और इनका ये मकबरा जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये मकबरा मैं देखने के लिए आया था। बहुत दूर दूर से लोग इनका मकबरा देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे शख्स का मकबरा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, हिंदुस्तान का जो गुलाम से बादशाह बना। उसी की कहानी मैं इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा। और वीडियो के एंड में मिलते मैं बताता हूँ इसके पूरा रहस्य। जानते हैं ये कौन थे? ये देख सकते हैं आप। और इसी के अंदर उस गुलाम का मकबरा बना हुआ है। वो गुलाम से बादशाह बना, वही मैं आपको दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं, इसमें देखो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हो, इसके नीचे तहखाना है, सुरंग है। और देखें ये सामने मकबरा है। मेन जो मकबरा बना हुआ है इसी तहखाने के अंदर है, इसी सुरंग के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर रास्ता है, मेन मकबरा इसके अंदर है। ऊपर ये आर्टिफिशियल मकबरा बनाया है उनका। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये किसका मकबरा है। संगमरमर से बना हुआ है। और आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन। और ये देखें इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं कुछ। और मैं इस मकबरे के बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपको 3 गेट मिल जाएंगे। एक गेट ये है, और एक गेट ये है, और एक गेट मेन ये है। इसके अंदर 3 गेट बना हुआ, 3 गेट हैं इसके बने हुए। और ये बीच में ही मकबरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये चारों तरफ से ओपन है, इसकी छत भी खुली हुई है। और ये मकबरा है। ये मकबरा आप जो देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है। इसका जो मेन मकबरा है, मैंने जो अभी आपको सुरंग दिखाई थी उसी के अंदर बना हुआ है नीचे। और ये मकबरा है इल्तुतमिश बादशाह का। इल्तुतमिश बादशाह जो थे बहुत बड़े गुलाम थे। गुलाम से वो बादशाह बने, उनका बहुत लंबा सफ़र रहा है, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इल्तुतमिश जो बादशाह बने वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम रहे, उत्तराधिकारी भी रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके दामाद भी बने। उनके दामाद बनने के बाद बहुत बड़ी उन्होंने सल्तनत कायम की। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश ने ही सारी सल्तनत संभाली थी। ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जो दिल्ली की सल्तनत कायम करी थी वो इल्तुतमिश ने करी थी। या मुस्लिमों का जो आगाज़ हुआ था, पहली सल्तनत जो कायम हुई थी मुसलमानों की, वो इल्तुतमिश बादशाह ने ही की थी। ये जैसे कि इल्तुतमिश बादशाह की आप कब्र देख रहे हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार भी बनाई थी। आप जैसे जगह जानते हैं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। उसके दामाद और उत्तराधिकारी भी थे, सिपाही भी रहे। और इनके पास एक वक्त ऐसा था कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। ये इतने बड़े गुलाम थे। और ये गुलाम से इनका बहुत लंबा सफ़र रहा। और सफ़र रहने के बाद ये गुलाम से बहुत बड़े बादशाह बने। आप संगमरमर से बना हुआ है। और ये देख सकते हैं लाल पत्थर से यहाँ पे ये कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। ये गुलामों के गुलाम कहे जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार बना रहे थे। कुतुब मीनार की जो बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी। और उसकी बुनियाद रखने के बाद वो कुछ ही काम कर पाए थे। कुतुब मीनार का उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद ये इल्तुतमिश बादशाह की कब्र है। इन कमान संभाली थी फिर मुग़ल सल्तनत की। और इन्होंने फिर ये कुतुब मीनार बनवाई थी। और कुछ ही काम ये भी करा पाए थे कुतुब मीनार का, 2-3 मंजिल बनवाई थी। फिर इनका भी इंतकाल हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, इन्हीं का मकबरा मैं दिखाने के लिए लेकर आया था। और आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे ये देखने के लिए आते हैं इनका मकबरा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अगर आप भी नहीं आए तो आप भी यहाँ पर आके ये देख सकते हैं।
यही था जैसे कि इल्तुतमिश बादशाह का मकबरा जो मैंने आपको आज दिखाया और इनके बारे में मैंने आपको जैसे कि बताया। यही था मेरा व्लॉग। और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू आए हैं भाई, उनसे यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छे बादशाह गुजरे हैं और मुस्लिम सल्तनत का आगाज़ शुरू करने वाले जैसे कि मैंने बताया वो इल्तुतमिश थे। और यही था जैसे कि मेरा आज का व्लॉग। और व्लॉग करते हैं ख़त्म। मैं मिलता हूँ ऐसे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।